आज हम बात करेंगे उस सवाल की जिसने इंसान को हजारों सालों से उलझनों में डाला हुआ है। सवाल है, मृत्यु के बाद क्या होता है। कहते हैं इंसान मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत के बाद क्या होगा इससे डरता है। क्योंकि जब तक हम जी रहे हैं हमें पता है कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जिस पल सांसें थम जाती हैं उस पल क्या होता है यह कोई पक्का नहीं जानता। लोग कहते हैं कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है। कुछ मानते हैं कि आत्मा अमर है और नया शरीर पाती है। कुछ कहते हैं कि आत्मा स्वर्ग और नरक में जाती है, और विज्ञान कहता है कि चेतना सिर्फ दिमाग तक सीमित है। आज हम इस रहस्य को अलग अलग दृष्टिकोण से समझेंगे। धर्म के नज़रिए से, विज्ञान के नज़रिए से, प्राचीन ग्रंथों और कहानियों से, और उन लोगों के अनुभवों से जो मृत्यु को काफ़ी करीब से देख चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबसे पहले शुरू होता है, मृत्यु क्या है। विज्ञान की भाषा में मृत्यु का मतलब है जब हृदय धड़कना बंद कर देता है, जब फेफड़े ऑक्सीजन लेना बंद कर देते हैं, जब दिमाग की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है, यानी शरीर की मशीनरी रुक जाती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिर्फ शरीर रुकता है या वह चेतना, वह आत्मा जो हमें मैं होने का एहसास दिलाती है, वह भी खत्म हो जाती है। मान लीजिए आप सो रहे हो, नींद में आपका शरीर स्थिर होता है, लेकिन चेतना सपनों के रूप में काम करती रहती है। क्या मृत्यु भी एक ऐसी ही अवस्था हो सकती है जिसमें शरीर तो रुक जाता है लेकिन चेतना किसी और रूप में जारी रहती है। हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मा कभी पैदा नहीं होती और ना ही कभी मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे इंसान पुराने कपड़े त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। यानी मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। कर्मों के आधार पर आत्मा नया जन्म लेती है, इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए तो अगला जन्म सुखद होगा, यदि उसने पाप किए तो उसे दुखद परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस्लाम के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा बरज़ख नाम की अवस्था में जाती है। वहाँ वह क़यामत के दिन का इंतज़ार करती है। क़यामत के दिन अल्लाह सभी आत्माओं को फिर से ज़िंदा करेगा और उनके कर्मों का हिसाब होगा। जिसने नेक काम किए वह जन्नत में जाएगा और जिसने बुराई की उसे जहन्नुम में सज़ा मिलेगी। यानी मृत्यु के बाद जीवन इंसान के कर्मों के आधार पर तय होता है। ईसाई धर्म में भी यही विश्वास है कि मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा परमेश्वर के सामने जाती है। वहाँ उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। ईश्वर के साथ रहने वाले स्वर्ग जाते हैं और पाप करने वाले नरक में जाते हैं। ईसाई धर्म में यह भी कहा गया है कि यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को अनंत जीवन का वादा किया है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ आत्मा का नहीं बल्कि चेतना के निरंतर प्रवाह का विचार है। मनुष्य के कर्म उसके अगले जन्म पर निर्धारण करते हैं। जब तक कोई व्यक्ति निर्वाण यानी मुक्ति नहीं पा लेता तब तक वह बार बार जन्म लेता रहेगा। अब सवाल आता है विज्ञान का। विज्ञान के अनुसार जब इंसान मरता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। कोई भी अनुभव, विचार या चेतना केवल दिमाग के न्यूरॉन्स की गतिविधियों का नतीजा है। इसलिए जब दिमाग बंद हो गया तो चेतना भी खत्म हो जाती है। लेकिन कई बार विज्ञान भी हैरान हो जाता है, क्योंकि लाखों लोगों ने मृत्यु के करीब जाने के बाद अजीब अनुभव बताए हैं। किसी ने कहा उसने अपने शरीर को ऊपर से देखा, किसी ने बताया एक लंबी सुरंग और उजाले की ओर खिंचाव महसूस हुआ,
किसी ने दिव्य प्रकाश और गहरी शांति का अनुभव किया। इन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। विज्ञान कहता है यह दिमाग में ऑक्सीजन की कमी और रसायनों की वजह से हो सकता है, लेकिन सवाल यह भी है, क्या सच में सिर्फ दिमाग की चेतना का स्रोत है? दुनिया भर में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लिनिकली मरने के बाद दोबारा जीवन पाया। अमेरिका की एक महिला ने बताया, जब उसका हार्ट अटैक आया तब उसने अपने शरीर को ऊपर से देखा। उसने अस्पताल के डॉक्टरों की बातें भी सुनी जो बाद में सच निकली। भारत में भी एक ऐसा अनुभव मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा, कुछ बताते हैं कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें लगा कि वह किसी और दुनिया में पहुंच गए हैं। ये अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद चेतना सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में मृत्यु के बाद जीवन की बहुत गहरी मान्यताएं थीं। वहाँ लोग मानते थे कि आत्मा का न्याय होता है, इसलिए वह मृतकों के साथ खाना, कपड़े और खजाना भी दफनाते थे। यूनानी सभ्यता में माना जाता था कि आत्मा मृत्यु के बाद हेडिस नामक अंडरवर्ल्ड में जाती है। चीन और जापान में पूर्वजों की आत्माओं की पूजा की परंपरा है। माया और इंका सभ्यताएं भी मृत्यु के बाद जीवन को मानती थी, यानी हर संस्कृति में, चाहे वह किसी भी हिस्से की हो, मृत्यु के बाद जीवन का विचार जरूर मौजूद रहा है। तो दोस्तों, हमने देखा कि अलग अलग धर्म, विज्ञान और संस्कृतियाँ मृत्यु के बाद जीवन को अलग अलग तरीके से समझाती हैं, लेकिन सच क्या है यह आज भी एक रहस्य है। शायद हम कभी इसका अंतिम उत्तर ना जान पाएँ, लेकिन एक बात साफ है, मृत्यु का सच चाहे जो भी हो, जीवन हमें एक अवसर की तरह मिला है। हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है, इसलिए हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों, दया और प्रेम से भरना चाहिए, क्योंकि मौत तो तय है, वो तो आनी है, आज नहीं तो कल। लेकिन मौत के बाद हमारी यादें, हमारे कर्म और हमारे अच्छे काम ही अमर रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं? क्या आप अमर हैं? क्या आप पुनर्जन्म का सच हैं, या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें।